ईडी की कार्रवाई के बाद बंगाल की सियासत गरमाई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा बिना अनुमति जब्त करने का आरोप लगाया। आईपैक और टीएमसी ने ईडी की वैधता को चुनौती देते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सुबह 10 बजे सुनवाई होगी। ईडी रेड के खिलाफ ममता बनर्जी ने आज दोपहर 2 बजे कोलकाता में विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा कि घोटालों की फाइलें छुपाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को ईमेल से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई और सीआरपीएफ तैनात की गई। राज्यपाल को धमकी पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कानून व्यवस्था फेल होने का आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी और टीएमसी पर चुनावी साजिश और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा कि विपक्ष को दबाने की कोशिश लोकतंत्र पर हमला है। अखिलेश यादव ने ईडी रेड पर कहा कि बंगाल में हार की आशंका से बीजेपी बौखलाई हुई है। आसनसोल से बीजेपी विधायक ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि 15 साल में जनता को सिर्फ धोखा मिला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल दौरे पर पहुंचे और चुनावी रणनीति को लेकर बैठकों में जुटे। जेपी नड्डा ने दावा किया कि बीजेपी 2/3 बहुमत के साथ बंगाल में सत्ता में लौटेगी। जेपी नड्डा ने कोलकाता सीएनसीआई और एम्स कल्याणी में नए विभागों का उद्घाटन किया। दिल्ली के तुर्कमान गेट में बुलडोजर कार्रवाई फिर शुरू हुई। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए और 11 गिरफ्तार किए गए। सोशल मीडिया से भड़की भीड़ ने पुलिस पर हमला किया। इलाके में कड़ी निगरानी और बड़ी कार्रवाई जारी है। जामा मस्जिद और चांदनी चौक मामले में हाईकोर्ट ने 2 महीने में अवैध कब्जे हटाने का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि मस्जिद सुरक्षित है और अवैध दुकानों व पार्किंग पर कार्रवाई जारी है। दिल्ली विधानसभा सत्र बढ़ाया गया और सीएजी रिपोर्ट व शीश महल मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। आतिशी की टिप्पणी पर सदन में हंगामा हुआ। बीजेपी ने माफी मांगी और आपने पलटवार किया। प्रदूषण पर चर्चा के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने विपक्ष को सदन में बहस का न्योता दिया। अमित शाह राष्ट्रीय आईडी डेटा सिस्टम का उद्घाटन करेंगे, जिससे आतंकवाद विरोधी एजेंसियों की डिजिटल क्षमता बढ़ेगी। एनएसजी को नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा और आईडी मामलों का केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार होगा। लालू यादव जमीन घोटाला केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फैसला संभव है। सीबीआई ने नियुक्तियों को नियमों के खिलाफ बताया, जबकि लालू परिवार ने इसे राजनीतिक साजिश कहा। कश्मीर में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ी और कई रास्ते बंद हो गए। कश्मीर में सर्दी बढ़ने से पारंपरिक कांगड़ी और लोकल पोशाकों की मांग बढ़ी। दिल्ली में शीतलहर का असर दिखा और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर भारत में ठंड और कोहरे से विजिबिलिटी घटी और जनजीवन प्रभावित हुआ। कटरा मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने से छात्र मायूस हैं और राहत की मांग तेज हुई। प्रयागराज में भूमाफिया ने दुकान खाली कराने के लिए जानलेवा हमला किया। मोरबी में आवारा कुत्तों के हमले में मासूम बच्चा घायल हुआ, लेकिन समय रहते जान बचाई गई। कानपुर में गोदाम में भीषण आग लगी और कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में शव को लेकर विवाद हुआ, जिसे पुलिस हस्तक्षेप से सुलझाया गया। लखनऊ में डिजिटल ठगी गिरोह का पर्दाफाश हुआ और 26 लाख की ठगी में नीट छात्र मास्टरमाइंड निकला। तेलंगाना में बीमा के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।